रवि, सौरभ और अजय, तीन पक्के दोस्त रोमांच के शौकीन थे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित रहस्यमयी नदी के किनारे रात बिताएंगे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोग वहां से कभी लौटे ही नहीं। लेकिन इन कहानियों पर विश्वास करना इनके स्वभाव में नहीं था। जंगल की ओर सफर। तीनों दोस्त बाइक पर सवार होकर दोपहर तक जंगल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। वे अपनी बैग पैक कर अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, चारों ओर का माहौल और भी अजीब लगने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। नदी के किनारे। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उन्होंने अपना तंबू लगाया और पास ही जलती लकड़ियों का अलाव बनाया। सौरभ ने अपनी घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। चारों ओर बस जंगल की आवाजें थीं। झींगुरों की आवाजें, हवा में सरसराते पत्ते और कभी कभी दूर से आती किसी अनजानी चिड़िया की चीख। यार, ये जगह सच में डरावनी लग रही है, अजय ने धीरे से कहा। डरपोक मत बन, मस्त एडवेंचर का मजा ले, रवि हंसते हुए बोला। पहली अजीब घटना। रात के करीब 10 बजे, जब वे खाने के बाद हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अचानक नदी के उस पार हलचल हुई। अंधेरे में कुछ हल्का हल्का हिलता दिखा, लेकिन ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो क्या था? सौरभ ने फुसफुसाकर से पूछा। कोई जानवर होगा, रवि ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और तंबू का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। तीनों सहम गए। ये हवा थी या कुछ और? अजय ने घबराते हुए कहा। रवि ने हिम्मत दिखाने के लिए हंसी में बात टाल दी। हवा ही होगी। लेकिन तभी सिहरन भरी आवाजें। अचानक नदी के किनारे से किसी लड़की की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि तीनों की रूह कांप गई। सौरभ ने टॉर्च जलाकर उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई हमें बेवकूफ बना रहा है, रवि गुस्से में उठ खड़ा हुआ और नदी के किनारे जाने लगा। अजय और सौरभ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही वह नदी के पानी के पास पहुंचा, पानी में एक परछाई दिखी। एक लड़की, जिसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे और आंखें काली गहराइयों जैसी थीं। अचानक लड़की की परछाई पानी से बाहर निकलने लगी। रवि घबरा गया। उसके पैर वहीं जम गए। तभी एक भयानक चीख गूंज उठी और सब कुछ हिलने लगा। अजय और सौरभ डर के मारे तंबू की ओर भागे, लेकिन रवि वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। नदी फिर से स्थिर हो गई, लेकिन